Hello students, we are doing science chapter 2 is matter around us pure. इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं अभी. Section 2.4 Physical and Chemical Changes. In the previous chapter we have learned about a few physical properties of matter. हमने physical properties of matter पढ़ी हैं कि उसका कलर क्या होती है, उसकी हार्डनेस कैसा है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस के हार्डनेस के बारे में हमने पढ़ा है. रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज these changes occur without a change in the composition, no change in the chemical nature of the substance. अब जो physical change होता है वो उसमें क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लेते हैं हम, तो वाटर को हम लिक्विड करते हैं या उसको फ्रीज़ कर देते हैं, आइस में कन्वर्ट सॉलिडिफाई कर देते हैं, या फिर उसको इवेपोरेट करते हैं. तो उसका केमिकली उसमें मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होता, वो H2 का ही मॉलिक्यूल होता है ना. तो देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन केमिकल नेचर. ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे आर केमिकली सेम. Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. अब बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो देखने में तो आपको लिक्विड लगेंगे, इनफैक्ट वाटर जैसे भी लगते हैं, लेकिन वो उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं. दे डिफ़र इन ओडर, इन्फ्लेमेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि अब जैसे ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसकी स्मेल अलग होती है, और वाटर इन्फ्लेमेबल नहीं होता लेकिन ऑयल इन्फ्लेमेबल होता है. We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. यानी ऑयल से हम कुछ जला सकते हैं, whereas वाटर से हम आग को बुझाते हैं. दिस इज इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. तो जो बर्निंग होता है, अगर कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसमें एक केमिकल चेंज आता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर एंड अंडरगो अ चेंज in its chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of the matter and we get a new substance. A chemical change is also called chemical reaction. During burning of a candle, both physical and chemical changes take place. See, there are some examples like cutting of trees, it is a physical change. Melting of butter, it is also a physical change. Rusting of almirah, it is a chemical change. Boiling of water to form steam, it is a physical change. Passing of electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen, it is a chemical change. Now dissolving common salt in water, it is a physical change. Making a fruit salad with raw fruits, it is a physical change. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड इज़ अ केमिकल चेंज. तो जिसमें भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जा रही हैं, वो वाला चेंज कहलाता है केमिकल चेंज. अब आपको देखना है कौन सा एक प्योर सब्सटेंस है और या कौन सा मिक्सचर है. विल सी सेक्शन 2.5 नाउ. Section 2.5 What are the types of pure substances? On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as element or compound. Elements. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier in 1743-94, a French chemist, was the first to establish experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction is called a matter. Element can be normally divided into metal, non-metal और metalloids. जितने भी elements हैं उनको हम यूजुअली क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, या तो वो मेटल्स होंगे या वो नॉन मेटल्स होंगे या मेटलॉइड्स होंगे. मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. दे हैव अ लस्टर. अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. या आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है कि मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि दे हैव अ लस्टर, दे हैव अ शाइन, दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर.
They conduct heat and electricity. They are ductile. They can be drawn into wires. They are malleable and can be hammered into thin sheets. They are sonorous, make a ringing sound when hit. Examples of metal are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. So this is the exception. Mercury के सिवाय सारे मेटल सॉलिड होते हैं at room temperature. Non metals usually show some of or all the following properties. ये properties of non metal हैं. They display a variety of colors. ये बहुत colourful होते हैं. They are poor conductors of heat and electricity. They are not lustrous, not sonorous, and nor malleable. Examples of non-metal are hydrogen, oxygen, iodine, carbon. कार्बन का कोल भी आता है एंड कोक भी आता है, ब्रोमाइन, chlorine, etc. Some elements have intermediate properties between these metals and non-metals. They are called metalloids. Example, boron, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा. ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और डिटेल में. नाउ मोर टू नो इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड रेस्ट आर द मैन मेड. तो 92 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है, बट बाकी के जो मेटल्स हैं वो मैन मेड हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. 11 elements are gaseous at gaseous state at room temperature. 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine. Bromine तो वैसे भी हमारा नॉन मेटल में आता है, तो इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर. नाउ कंपाउंड्स. हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. एलिमेंट्स 3 टाइप के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. नाउ कंपाउंड्स. अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. तो जब हम एक फिक्स प्रपोर्शन में इन मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं टुगेदर, इन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं इन अ फिक्स प्रपोर्शन, तब बनते हैं कंपाउंड्स. व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 or more elements are combined? We get a compound. Divide the class into 2 groups. Give 5 grams of iron fillings, 3 grams of sulfur powder in a china dish to both the groups. Group 1, mix and crush iron fillings and sulfur powder. In group 2, mix the crushed iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. Now group 1 and 2, check for the magnetism इन द मटेरियल. अभी हमने क्या यूज़ किया था? आयरन फिलिंग यूज़ किया, सल्फ़र को यूज़ किया. तो अगर हम उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे, तो अगर वो आयरन से सल्फ़र के साथ मिक्स नहीं हुआ होगा तो आयरन अलग हो जाएगा, आयरन मैग्नेट से स्टिक हो जाएगा. Bring the magnet near the material and check if the material is attracted toward the magnet. Compare the texture. तो फर्स्ट केस में तो हो जाएगा. What about the second case? Compare the texture and color of the material obtained by the groups. Add carbon disulfide to 1 part of the material obtained. Stir it well and filter. Add dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid to the other part of the material. Perform all the above steps with both the elements iron and sulfur separately. तो इसमें हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं. See, the gas obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless and odorless. It is colorless and odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for the hydrogen gas in the class. The gas obtained by the group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless gas with a smell of rotten eggs. So this is the दोनों ही केसेस में क्या होता है कि एक में तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है, एक में सिर्फ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. Though starting material were the same, Group 1 has carried out the activity involving physical change, whereas in case 2, chemical change has taken place. The material obtained by group 1 is the mixture of 2 substances. The substance
are elements iron and sulfur. The properties of mixture are the same that of its constituent. अब ये normal mixture था जिसमें ये था अपना आयरन एंड सल्फर था, और ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा था. वेयर वॉज इन सेकेंड ग्रुप, ऑन हीटिंग टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड. इन दोनों से मिलके हमको एक न्यू कंपाउंड मिलता है विच हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. यानी ये न आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना सल्फर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. द कंपोजिशन ऑफ compound is the same throughout. We can also observe that texture and the color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize that physical and chemical nature of matter in the following graphical organization. See, ये वाला चार्ट देखेंगे. ये तो आप डिफरेंसेस हैं मिक्सचर्स के कंपाउंड्स के. हम लोग को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड को सेपरेट किया है. मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर्स हैं. अब मिक्सचर्स होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं, है ना. तो मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देम इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पूरे में उसका कंपोजिशन सेम है. जैसे एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन अल्कोहल एट्सेट्रा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा है? मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन द ऑयल एट्सेट्रा. NaCl एंड आयरन फिलिंग, ये एग्जांपल हमने बुक में पढ़ा था पहले. सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग का भी एग्जांपल हमने पढ़ा है, राइट. उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस हैं. प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स, जो कि एक सिंपल एलिमेंट होता है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आते हैं. दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर small similar substances. Okay, they cannot be broken down to simpler substances. For example, copper, iron, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एट्सेट्रा. नाउ कंपाउंड्स क्या हैं? इन्हीं एलिमेंट्स को कंबाइन करके एट अ सर्टेन इनका फिक्स कंपोजिशन में इनको ऐड करके हम एक कंपाउंड बनाते हैं. इसका एग्जांपल होता है वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा. सो दीज आर द differentiation. Now mixtures and compounds. Mixtures are the elements or compounds just mixed together to form mixture and no new compound is formed. मिक्सचर्स क्या हैं? दो अलग अलग कंपाउंड को हमने जस्ट मिक्स कर दिया है, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं है. ये दोनों ही मिक्सचर्स जस्ट मिक्स हुए हैं और दोनों का नेचर वो शो करते हैं. एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कंपाउंड कब बनते हैं? जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है. कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स आर फिक्स्ड. अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर में हमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, लेकिन न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय फिजिकल मेथड. कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ईजिली फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. दैट इज़ अबाउट योर सेकेंड चैप्टर. मैंने आपकी हर चीज़, एवरी टॉपिक को कवर किया है. आप लोग ध्यान से इसको सुनो, ध्यान से अपनी बुक को रीड करो, एंड देन विल डू क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.